तुम्हारे दिमाग में इतनी आवाजें क्यों चलती रहती हैं? तुम शांत क्यों नहीं रह पाते? हर छोटी बात तुम बार बार क्यों सोचते हो? तुम खुद ही अपने मन को थका देते हो और फिर कहते हो मैं टायर्ड हूँ। तुम काम से नहीं थकते, तुम सोच सोच कर थक जाते हो। तुम्हारा मन एक ही बात को पकड़ लेता है और उसे बार बार घुमाता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और ये अगर तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या जो तुम सोच रहे हो वो सच में हो रहा है या सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? ज्यादातर बातें जो तुम्हें परेशान करती हैं वो कभी होती ही नहीं है, लेकिन तुम उन्हें इतना बड़ा बना देते हो कि वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती हैं। यही ओवर थिंकिंग है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा मन खाली जगह को पसंद नहीं करता। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। और अभी तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम खुद को रोकना चाहते हो लेकिन रुक नहीं पाते, क्योंकि तुमने कभी अपने मन को ट्रेन किया ही नहीं। तुम हर थॉट को सच मान लेते हो, लेकिन सच ये है, हर थॉट सच नहीं होता। कुछ थॉट्स सिर्फ डर होते हैं, कुछ सिर्फ आदत होते हैं और कुछ बिल्कुल बेकार होते हैं। अब एक सिंपल बात समझो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन थॉट्स को देख रहा है। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम थॉट्स से बाहर आ जाते हो। अब जब भी तुम्हारे माइंड में कोई बेफिजुल बात आए, उसे पकड़ो मत, बस उसे आने दो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम आसमान बनो, बादल नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम हर थॉट के पीछे भागते हो। एक थॉट आता है, तुम उसे पकड़ लेते हो, फिर दूसरा आता है, तुम उसे भी पकड़ लेते हो और धीरे धीरे तुम थॉट्स के जाल में फंस जाते हो। अब इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, बस रुक जाओ और खुद से कहो, ये सिर्फ एक थॉट है, ये सच नहीं है। ये छोटी सी लाइन तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। फिर अपना ध्यान कहीं और ले जाओ, कोई काम करो, चलने निकल जाओ या बस अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा। लेकिन याद रखो, ये एक दिन में नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आएगा और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि वही बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं अब तुम्हें अफेक्ट ही नहीं करती। यही असली कंट्रोल है। तुम्हें थॉट्स को खत्म नहीं करना है, तुम्हें उनके पीछे भागना बंद करना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा माइंड खुद शांत हो जाता है। अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग भाग रहा है, बस रुक जाना और खुद से कहना, मैं अपने थॉट्स नहीं हूँ। धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। अगर तुम सच में ओवर थिंकिंग छोड़ना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। और इस बात को सिर्फ सुनो मत, इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। तुम कहते हो कि तुम ओवर थिंकिंग रोकना चाहते हो, लेकिन सच ये है, तुम हर छोटी चीज को पकड़कर बैठ जाते हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी ही कुछ सिचुएशंस दिखाता हूँ ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग शुरू हो जाता है, आज ये करना है। अगर नहीं हुआ तो दिन शुरू होने से पहले ही तुम स्ट्रेस में आ जाते हो। अब बताओ, क्या सच में प्रॉब्लम आई थी? नहीं, तुमने खुद ही उसे क्रिएट कर लिया। फिर कोई तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, बस इतना सा हुआ। लेकिन तुम्हारा माइंड क्या करता है? शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। और तुम एक सिंपल सिचुएशन को एक बड़ी कहानी बना देते हो। क्या ये सच था या सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा था? अब एक और सिचुएशन देखो। रात को तुम सोने जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम लेटते हो तुम्हारा माइंड एक्टिव हो जाता है। पुरानी बातें, गलतियाँ, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सब एक एक करके सामने आने लगते हैं और तुम सोचते रहते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग क्या सोचते होंगे। लेकिन सच क्या है, किसी को भी वो बातें याद नहीं है, सिर्फ तुम्हारा माइंड उन्हें बार बार रिपीट कर रहा है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। तुम बार बार सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और ये अगर तुम्हारी पूरी एनर्जी खा जाता है। तुम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर कभी तुम्हारे कंट्रोल में था ही नहीं और इसी कोशिश में तुम अपना प्रेजेंट खराब कर देते हो। अब एक और ट्रूथ समझो, तुम हर थॉट को इम्पोर्टेंट मान लेते हो, लेकिन क्या हर थॉट इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, 80% थॉट्स बेकार होते हैं, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर नहीं करते, तुम उन्हें पकड़ लेते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो और फिर कहते हो
मैं ओवरथिंकिंग में फंस गया हूँ। अब ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हारा माइंड कोई स्टोरी बनाए, तुरंत खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा दिमाग बना रहा है? ये क्वेश्चन तुम्हें रियलिटी में वापस लाएगा। और एक और चीज़ करो, जब तुम नोटिस करो कि तुम ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, उसी समय अपना ध्यान शिफ्ट करो। खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉक करो या कोई छोटा काम करो, क्योंकि आइडल माइंड ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। और सबसे ज़रूरी बात, तुम खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो। तुम चाहते हो कि सब परफेक्ट हो, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर। लेकिन परफेक्शन ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस प्रोग्रेस करना है। छोटे छोटे स्टेप्स यही तुम्हें बाहर निकालेंगे। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर थॉट को सीरियसली लेना बंद कर दो, अगर तुम हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना छोड़ दो, तो तुम्हारी लाइफ कितनी लाइट हो जाएगी। तुम ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे, ज़्यादा खुश रहोगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वैसे ही जीते रहोगे जहां तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है, या तुम कंट्रोल लोगे और खुद को फ्री करोगे। किसियों, अगर तुम्हें आज ये रियलाइज हुआ है कि तुम ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हो, तो खुद से कहो, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूंगा। और याद रखो, तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा तरीका प्रॉब्लम है। जैसे ही तुम उसे बदलोगे, तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने लगेगी। अब तुम समझ चुके हो कि ओवरथिंकिंग क्या है, कैसे तुम्हारा माइंड छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या तुम सच में इसे ख़त्म करना चाहते हो? क्योंकि सच ये है, तुम कहते हो कि तुम ओवरथिंकिंग से परेशान हो, लेकिन तुम उसे छोड़ते नहीं हो। तुम बार बार उसी पैटर्न में लौट जाते हो। एक थॉट आता है, तुम उसे पकड़ लेते हो, फिर दूसरा आता है, तुम उसमें उलझ जाते हो, और धीरे धीरे तुम खुद ही उस जाल में फंस जाते हो। अब एक बात ध्यान से समझो, ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा माइंड ओवरथिंकिंग शुरू करे, तुम्हें तुरंत पकड़ना होगा, पहचानना होगा, हाँ, मैं अभी ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। ये अवेयरनेस ही पहला कदम है, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे बदल नहीं सकते। अब दूसरा कदम, स्टॉप करना सीखो। जब थॉट आए, उसे आगे मत बढ़ाओ, उसे स्टोरी मत बनने दो, बस वहीं रोक दो। तुम्हारा माइंड बोलेगा, नहीं, इसके बारे में और सोचो, लेकिन इस बार तुम उसे फॉलो मत करो। यही प्रैक्टिस तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। अब तीसरी चीज़, रिप्लेस करना सीखो। तुम खाली नहीं रह सकते। अगर तुम नेगेटिव थॉट को हटाओगे, तो उसकी जगह कुछ पॉजिटिव डालना होगा। कोई काम, कोई एक्टिविटी या कुछ प्रोडक्टिव, क्योंकि अगर तुम खाली रहोगे तो वही थॉट फिर से वापस आएगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, तुम खुद से लड़ने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो, मुझे ये सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन जितना तुम रेजिस्ट करते हो, उतना ही वो थॉट स्ट्रांग होता है। इसलिए लड़ो मत, ऑब्जर्व करो। जैसे कोई बाहर से देख रहा हो, तुम्हारे थॉट्स आएंगे, जाएंगे, और धीरे धीरे उनकी पावर कम हो जाएगी। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर थॉट को सीरियसली लेना बंद कर दो, अगर तुम हर डर को सच मानना छोड़ दो, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? हल्की, शांत, क्लियर। यही पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। ये सिंपल सा स्टेप तुम्हें प्रेजेंट में वापस ले आएगा। और जैसे ही तुम प्रेजेंट में आते हो, ओवरथिंकिंग खुद खत्म होने लगती है। क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट में नहीं। अब आखिरी बात, तुम्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम कभी पूरी तरह ओवरथिंकिंग से फ्री नहीं होगे, लेकिन तुम उसे कंट्रोल करना सीख सकते हो, और वही काफ़ी है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम वैसे ही जीते रहोगे जहां तुम्हारा माइंड तुम्हें घुमाता रहेगा, या तुम कंट्रोल लोगे और खुद को फ्री करोगे। किसियों, अगर आज तुम सच में डिसाइड कर रहे हो कि तुम ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करोगे, तो कमेंट में लिखो, मैं अपने माइंड का मालिक हूँ। और इस बात को सिर्फ बोलो मत, इसे प्रैक्टिस करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राधे राधे।